रखिए, जो कुछ भी आपको तकलीफ है, समस्या है, दर्द है, वो आपकी प्रतिदिन की जो आदतें हैं, डेली की जो हैबिट्स हैं, उसी में राज छुपा हुआ है। बाहर कोई राज नहीं है, बाहर कोई समस्या नहीं है, आपके डेली आदतों में ही छुपा हुआ है आपके जीवन का रहस्य। तो अगर आप अपने डेली आदतों पे काम करें, डेली हैबिट्स पे काम करें, तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी बदलाव दिखेगा, चेंज दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, मेरे बदलाव आ रहा है। जैसे मान लो आप हेल्थ के बारे में हैं, तो थोड़ा एक आदत बदलेगी, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, या मैं स्वीट मीठा खाना छोड़ दूंगा, या मैं खाना आधा कर दूंगा। कोई भी एक हैबिट पकड़ेंगे, आप देखेंगे 1 महीने या 20 दिन में आपको अपनी बॉडी में फर्क दिखेगा। आपका वजन कम होने लगेगा, आपका पेट अंदर होने लगेगा, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, सब मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हैबिट चेंज की। आप एक छोटी सी एसआईपी या छोटा सा आरडी या एलआईसी का एक 1,000 रुपये पर मंथ का एक इंडेक्स प्लस शुरू कर दीजिए। तो आपको आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, मेरे पास तो महीना भर में, 2 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में मेरे पास 25,000 50,000 रुपये बचने शुरू हो गए हैं। आपने डेली मीटिंग करना शुरू कर दिया, डेली कॉलिंग करना शुरू कर दिया, तो आपने देखा यार मेरा काम बढ़ने लगा, मेरा मेरा व्यवसाय बढ़ने लगा, मेरा अपॉइंटमेंट बढ़ने लगा। और आपने अपना गुस्सा करना छोड़ दिया, या बच्चों को डांटना छोड़ दिया, घर में टाइम पे जाना शुरू कर दिया, एक हैबिट छोड़ शुरू कर दिया, तो आपने देखा कि मेरे परिवार का जीवन अच्छा होने लगा, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी होने लगी, मेरे ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। तो लाइफ में आपके डेली हैबिट में रहस्य छुपा हुआ है। ये आज का विचार है। ऐसे हजारों विचार हैं जिसने मेरे जीवन को चेंज किया, शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, क्योंकि मैं पढ़ता गया और अपने जीवन में अप्लाई करता गया, पढ़ता गया, अपने जीवन में अप्लाई करता गया, पढ़ता गया, अपने जीवन में अप्लाई कर गया। मैं इसके ऊपर किताब भी लिख रहा हूँ कि जितने विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन चेंज किए हैं, उसकी एक किताब बना रहा हूँ, ताकि वो विचार लोगों तक पहुँच जाएं और लोग उसको पढ़ें कि भाई ये विचार से जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि कल मैं दुनिया में ना रहूं, तो कम से कम मेरे विचार दुनिया में रहें कि हाँ भाई, ये चीज़ है, इसको करने से सफलता मिलती है, क्योंकि वो मैंने अप्लाई किया, पहले अपने ऊपर टेस्ट किया, पहले अपने को वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने के बाद देखा हाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं वो दुनिया को बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरी बातें आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, आपको काजिम रज़ा के साथ मज़ा आता है, आपको लगता है कि नहीं ये आदमी हमारे जीवन को बदल सकता है या बदल रहा है, तो चैट बॉक्स में बीजीएफ लिख दिया करें। मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आता, मैं आपको सिर्फ प्लान या पॉलिसी सिखाने के लिए नहीं आता। वो तो दुनिया में कोई भी सिखा देगा, ब्रांच मैनेजर, एबीएम सेल्स, गुरुजी, या मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर हैं जो 100-200 रुपए में रोज़ प्लान सिखाते हैं, वो कोई भी सिखा देगा, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर प्लान सीखने से, पॉलिसी सीखने से, मिक्स प्लान सीखने से परिवर्तन आता, तो अब तक सारे एजेंट एमडीआरटी हो गए होते, सारे एजेंट शतकवीर हो गए होते, सारे एजेंट सफल हो गए होते। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 200-300 रुपए में भी प्लान सिखाया जा रहा है, ब्रांच में भी सिखाया जा रहा है, एसटीसी में, जेडटीसी में, एबीएम सर ब्रांच के अंदर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके सीएलआईए, सब लोग सिखा रहे हैं, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहे हैं, बाकी सब सिखा रहे हैं। धंधा दिमाग से होता है, प्रोडक्ट से नहीं होता। धंधा इंसान की सोच से होता है, जीवन आनंद से नहीं होता। ये बात हमारे देश के भारतीय एलआईसी के एजेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं, और अलग गलत फलत सब ट्रेनिंग में जा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। एमडीआरटी का संख्या कम होता जा रहा है, जी, एमडीआरटी की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि लोग जो सही ट्रेनिंग है वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं जो उनके जीवन में कहीं भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज्ञानी तो बहुत हो गए, नॉलेजेबल तो बहुत हो गए, उनको नॉलेज बहुत हो गया, लेकिन वो जीवन में काम नहीं आ रहा है। माइंड सेट पे जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, विचारधारा पे जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक इंसान का माइंड सेट नहीं होगा, उसके जीवन में कुछ भी सेट नहीं हो सकता है। ये एकदम फैक्ट है, प्रैक्टिकल है, और मैंने खुद किया है, जो आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका बीजीएफ, आपका रेस्पॉन्स मेरे जीवन को बेहतर बना देता है, मेरे जीवन को शानदार बना देता है, मेरे जीवन को खूबसूरत बना देता है। ठीक है, मेरे जीवन को अच्छा बना देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन एमडीआरटी, और से पहले हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, थोड़ा सीखेंगे पिछले क्लास से इस क्लास के बीच में क्या हुआ, जनवरी के महीना में आपने क्या किया,
तो मैं चाहता हूं कि मेरे सभी साथी अपने जनवरी के महीने का जो बिजनेस है, जनवरी में जो आपने पॉलिसी बेचा या प्रीमियम उठाया या कमीशन लाए, जनवरी में जो कुछ आपने किया है उसको चैट बॉक्स में एक बार सब लोग बता दें कि मैंने जनवरी में क्या किया है, जनवरी के महीने में आपने क्या किया है, वो कृपया आप मुझे बता दें चैट बॉक्स के माध्यम से। 7 पॉलिसी किया है, 4 पॉलिसी है, सूर्य प्रकाश जी जोगिंदर जी की 20 पॉलिसी है, मनोज जी कन्हैया जी की 22 पॉलिसी है, सुबोध कुमार जी की 12 पॉलिसी है, सूर्य 13 पॉलिसी, 3 लाख प्रीमियम भी है, और संजय जी की 10 पॉलिसी है। 6 जीवन उत्सव बेचा है श्रीकांत साहू जी ने, और अरविंद यादव जी ने 20 पॉलिसी की है, अंशुल महेश्वरी ने 15 पॉलिसी की है, भरत जी ने 2 पॉलिसी की है, अजय जी ने 7 पॉलिसी की, प्रदीप कुमार ने 14 पॉलिसी की है, अंकुश जी ने 5 पॉलिसी की है, हरे कृष्णा जी ने 1 लाख कमीशन कमाया है, राकेश मंडल ने 60,000 पॉलिसी इस पर कमीशन प्रीमियम किया है, विकास कुमार जी ने 17 पॉलिसी की है, बहुत बढ़िया। सुब्रता जी ने 4 लाख प्रीमियम लाया है, पवन कुमार जी ने 1,90,000 प्रीमियम लाया है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। मीनाती जी ने 8 पॉलिसी की है, मोहम्मद आफ्ताब जी ने मैंने कुछ लिखा नहीं, अपना नाम ही लिख दिया। दिनेश जी ने 4 लाख प्रीमियम किया है, उदय जी ने 65,000 किया है, भानु प्रताप जी ने 1,10,000 किया है, सुनील जी ने 12 बीमा किया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सभी। जस्ती राव जी ने 6 लाख किया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। सबका नाम पढ़ना मुश्किल है लेकिन जो नाम स्क्रीन पे आ जाते हैं मैं पढ़ लेता हूँ। विनय शर्मा जी ने 11 किया है, और निवेंदु जी ने 2 लाख प्रीमियम किया है, महेश शर्मा जी ने 4 पॉलिसी की है, राकेश बद्वाल जी ने 2 लाख रेगुलर, 3 लाख सिंगल किया है, मनीष पांडे जी ने 1,20,000 किया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ननी घोष जी ने 21 पॉलिसी की है, बिजली कुमार ने 4 पॉलिसी की है, बहुत बढ़िया। गणेश कुमार जी ने 2 ही पॉलिसी की है, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, कोशिश किया आपने। और पूजा पंडित जी ने 4 पॉलिसी की है। रवि कुमार जी ने 26 पॉलिसी में 6 लाख, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिपति जी ने 4 लाख निवेश प्लस में लेके आई हैं। प्रकाश जी ने 5 लाख और 16 पॉलिसी की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इकबाल पटेल जी की 12 पॉलिसी में 3 लाख है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शिव शरण जी की 2 लाख है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग है, अमेजिंग। विजय हनुमंते जी 20 पॉलिसी में 15 लाख प्रीमियम लाए, बहुत शानदार। हरे कृष्णा रस्तोगी जी ने 1 लाख कमीशन का है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज कुमार जी की 6 पॉलिसी हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग है आप सभी लोग, अमेजिंग है, अमेजिंग है आप सभी, बहुत अच्छा है। प्रमोद बोई जी ने 1,50,000 किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नरेंद्र जी ने 9 लाख प्रीमियम किया है 15 पॉलिसी में, शानदार, 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 और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जी ने 47,000 किया है, कमीशन कमाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अशोक कुमार जी ने 27 लाख रेगुलर प्रीमियम लाए हैं, 27 लाख, अशोक जी कमाल कर दिया आपने भाई, वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अमेजिंग, खूबसूरत, पावरफुल, बेहतरीन। रविंदर जी ने 2,90,000, शानदार। संध्या साहू 6 पॉलिसी, नारायण दास 5 पॉलिसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी ने कुछ ना कुछ किया। वरुण जी ने 2 पॉलिसी, महेश यादव 12 पॉलिसी, बहुत बहुत। विदर जी ने 22 पॉलिसी की है, बहुत अच्छा है। सिप्रा मंडल 2 पॉलिसी की है, अच्छी बात है, शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, कोई बात नहीं, एक अच्छी प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनश्याम आर्य 15 पॉलिसी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त काम हो रहा है, एक नंबर पे काम चल रहा है। अरुण त्रिपाठी 4 पॉलिसी में 11 लाख, न्यू जीवन श्री, वाह, शानदार, 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 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। देखिए मैं सबका नाम नहीं पढ़ सकता मेरे दोस्तों, 2,000 लोग हैं इस बैच में, 2,000 लोग हैं शाम के बैच में, सबका नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो फटाफट सामने आ जाते हैं, जैसे अभी देखिए मधुकर जी 4 लाख प्रीमियम, निर्मल जी 8 पॉलिसी, गोपाल जी 10 पॉलिसी, ऐसा जो नाम सामने आ गया। मोहम्मद कयूम 18 पॉलिसी, जो नाम सामने आ गया मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे स्टूडेंट काम करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि सभी ने अपने अपने लेवल पे अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है, और सभी को शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और शुभकामनाओं के साथ सभी को बधाई देता हूं कि सभी ने अच्छा काम किया है। हर व्यक्ति ने कुछ शुरुआत की, 2 3 4 पॉलिसी शुरुआत की। बड़ा काम भी बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने शुरुआत किया उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। नए नए एजेंट बहुत ज़्यादा हैं, नए एजेंट बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जस्ती राव 25% एमडीआरटी हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब तो बड़ा काम है। दिनेश शर्मा 30 इंडेक्स प्लस, ये सब तो बड़े काम हैं। मैं उनकी भी तारीफ करूंगा जो नए एजेंट हैं और 2 3 बीमा किए हैं, उनकी भी तारीफ करूंगा, क्योंकि अगर आप नए हैं और आपने शुरुआत की है तो मुझे खुशी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए रोहित जी ने नैच में 33 लाए हैं, निवेश में 2 लाख लाए हैं, ईयरली 20,000 लाए, बहुत अच्छा काम, ये सब अच्छा काम है। जयपाल भारती जी 17 पॉलिसी में 3 लाख और 4 लाख सिंगल, सब अच्छा काम है। लेकिन जो नए हैं, ज्योति पटेल जी न्यू हैं और 2 बीमा किए, ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद अफ्तार रहमानी जी 6 पॉलिसी, अनुराग वर्मा 5 पॉलिसी, पप्पू साहू 2 पॉलिसी। ठीक है, रवि शंकर 3, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही काम करते रहेंगे तो एमडीआरटी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, सभी का एमडीआरटी होगा। गुरप्रीत सिंह जी 16 लाख रेगुलर प्रीमियम लाए हैं, 16 लाख, वाह 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 वाह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मिशन हमारा एमडीआरटी है, मिशन हमारा एमडीआरटी है, हमें एमडीआरटी करना है। डायरी और पेन निकाल लें, आगे की कहानी शुरू की जाए, आगे की पढ़ाई स्टार्ट की जाए। और जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो भी अपना बिजनेस जनवरी का शेयर कर दें, मैं बाद में पढ़ूंगा। बलीराम जी ने 3.5 लाख प्रीमियम किया है, बहुत बढ़िया है। अनुराग वर्मा जी की 5 लाख इनकम है 6 महीने में, शानदार शानदार शानदार। श्याम वाली जी सिंगल में 8 है और 4 पॉलिसी, श्याम वाली जी। जगलाल जी 5, बहुत बढ़िया, खूबसूरत खूबसूरत पावर से। महब रॉय 2.5 लाख कमीशन आ चुका है, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अमिता जाना 8 पॉलिसी, उषा जायसवाल 4 लाख रेगुलर प्रीमियम, ज्योति पटेल 1 लाख प्रीमियम मंथली आने वाला है, आएगा बिल्कुल आएगा, 12 लाख आएगा। सुभाष कुमार मेरा काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सुभाष जी, जीवन में मैं थोड़ा चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं थोड़ा देर के लिए। जीवन में जब काम ना हो, याद रखिए बेसिक रूल है, सब रूल है, विचारधारा है। जब भी काम ना हो तो 3 चीजें करनी है। पहली चीज मार्केट में जाके ये देखना है कि क्या मेरे जैसा कोई और व्यक्ति है, एजेंट जो भी काम मैं करता हूँ, और वो उसका काम हो रहा है कि नहीं। क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है कि नहीं, क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है कि नहीं, क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस बिजनेस में सफल है कि नहीं। अगर आपको मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति दिखा, 1 2 4 कोई भी, जो इस बिजनेस में सफल है, इस बिजनेस में अच्छा कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, आपके अंदर है। ठीक है। नंबर 2, जिन तरीकों से आपने पूरा महीना काम किया वो तरीका चेंज करके आप कुछ दूसरा करिए। फरवरी में चलिए भाई, मैं उत्सव पे काम कर रहा था, उत्सव मुझसे नहीं बिका, मैं लाभ पे काम करूंगा, मैं लक्ष्य पे काम करूंगा। ठीक है, जीवन में तरीके बदलते हैं, लक्ष्य नहीं बदलते हैं। लक्ष्य सेम रहता है, तरीके बदलते रहते हैं। और तीसरी बात, मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म आया हूं या शॉर्ट टर्म आया हूं। मतलब 1 महीना काम नहीं हुआ तो मुझे उदास हो जाना है, अगले 4 5 साल मुझे कोशिश करनी है। अगर 1 आध महीने के लिए आप आए हैं तो इस ट्रेनिंग को भी छोड़ दीजिए, एजेंसी को भी छोड़ दीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे, मैं लिख के दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपका विजन लंबा है कि मैं 3 से 4 साल इस धंधे में रहूंगा, ना तो ट्रेनिंग छोड़ूंगा, ना तो एजेंसी छोड़ूंगा, ना तो काजिम रजा को छोड़ूंगा, ना एजेंसी को छोड़ूंगा, तो आपकी सफलता की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये 3 चीजें हैं हर नया अभिकर्ता के लिए। समझ में आ गया हो तो बीजीएफ लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बीजीएफ लिख दीजिए। बहुत शानदार।
बहुत शानदार। समझ गए? जब भी बिजनेस ना हो, काम ना हो, मन दुखी हो, मन में डिमोटिवेशन हो, तीन चीजें करनी है। पहली चीज, क्या मेरे जैसा कोई दूसरा है जिसका काम हो रहा है? क्या मेरे जैसा कोई दूसरा है जो अच्छा काम कर रहा है? क्या मेरे जैसा कोई दूसरा है जिसका धंधा हो रहा? तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है। नंबर 2, तरीके बदलो, टारगेट नहीं। तरीके बदलो, टारगेट नहीं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म। मैं बहुत आलसी हो गया हूं। अगर आप बहुत आलसी हो गए तो खर्चा बढ़ाइए। आलसी लोगों का एक ही समाधान है, जाके एक लोन ले लीजिए 10 लाख 5 लाख रुपए का। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पे लोन, जैसे भी मिले उधार ले लेना है। अभी आपका आलस खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपके ऊपर जब तक लाइबिलिटी नहीं आएगा ना, आलस वालस नहीं खत्म होगा। अगर मोटिवेशन से आलस खत्म होता ना, यानी किसी के बोलने से आलस खत्म होता, तो भारत का हर नौजवान आज की डेट में आईएएस ऑफिसर बन गया होता। ठीक है, आलस खत्म होता जिम्मेदारी से, याद रखिए लाइफ में। चलिए, हमारा मिशन एमडीआरटी है। अगर आप नए एजेंट भी हैं तो कभी घबराना नहीं। एमडीआरटी का मतलब होता है इनकम बढ़ना। ऐसा नहीं कि अगर आप एमडीआरटी नहीं बने तो आप असफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 13 लाख 2,500 रुपया नहीं कमा पाए, 12 कमाए, 11 कमाए, 10 कमाए, 8 कमाए, 9 कमाए, तो आप सफल हैं। क्योंकि आप 4 लाख से 8 लाख पहुंच गए, 3 लाख से 7 लाख पहुंच गए, 5 लाख से 10 लाख पहुंच गए, आप सफल हैं। 2 लाख से 8 लाख पहुंच गए, आप सफल हैं। ठीक है, एमडीआरटी का मतलब ये नहीं है कि आपने एमडीआरटी नहीं किया तो आप असफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एमडीआरटी के पीछे मैं इसलिए दौड़ाता हूँ आपको कि उसी के पीछे दौड़ते दौड़ते आपकी इनकम बढ़ जाती है और आपके सपने पूरे आ जाते हैं। अगर ये बात से आप सहमत हैं तो बीजीएफ लिख दें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एमडीआरटी से घबराना नहीं है कि यार एमडीआरटी कैसे होगा। एमडीआरटी नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमडीआरटी के पीछे भागने से कमाई बढ़ता है। यही मेरा उद्देश्य है कि जब आप एमडीआरटी के बारे में सोचेंगे तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, और आपकी कमाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे एमडीआरटी भी हो जाएगा। कोई 3 साल लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 साल लगता है। ठीक है, तो ये मन में नहीं लाना है कि सर मैंने कोशिश किया, मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ तो अब क्या। सर एमडीआरटी नहीं हुआ, कमाई बढ़ना चाहिए। आप आपकी आज कमाई कितनी है? 4 लाख, 5 लाख, 3, एलआईसी से, बाकी आपका कमाई से मुझे मतलब नहीं है। एलआईसी से आपकी कमाई कितनी है? आपकी कमाई मान लीजिए 25,000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना है। एमडीआरटी के पीछे भागते भागते 50,000 रुपये महीना पहुंच गए तो बस वही सफलता है, वही सफलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब के साथ अगर आपको करना है तो मिस्टर संतोष जी, आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं जॉब रोज करूंगा और काम रोज करूंगा, या जॉब रोज करूंगा काम सप्ताह में करूंगा, या जॉब रोज करूंगा और मैं सप्ताह में 3 दिन करूंगा। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे आप जॉब के साथ नहीं कर पाएंगे। या तो आप घर से 2 घंटे पहले निकलिए। मान लो आपका ऑफिस का टाइम 9 बजे है, 9:30 बजे है, आप 7 बजे घर छोड़ दीजिए, 1-1.5 घंटा मार्केट में जाके 1-2 मीटिंग करिए, फिर ऑफिस जाइए, ऑफिस से निकलने के बाद फिर 2 घंटा मीटिंग करिए, फिर घर आइए। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि शनिवार रविवार 2 दिन में एलआईसी करूंगा, 5 दिन अपना काम करूंगा। तरीका बदलिए, टारगेट में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि हम 2 लाख 2.5 लाख पे हैं, नए भी होंगे तो चलो मान लो 1-1.5 लाख पे होंगे। अब यहाँ से सीधे 13 लाख तक जाना है तो टारगेट बड़ा है, मतलब यहाँ से सीधा ऐसा बड़ा रिजल्ट चाहिए। तो टारगेट बड़ा है और टारगेट मुश्किल है, इसमें मतलब ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो अब इसको अचीव कैसे किया जाए? इसको अचीव करने के लिए मैंने बोला था बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट। पहले आप बिलीव करते हैं, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर आप एक प्लान बनाते हैं
कि इस प्लान पे मुझे काम करना, एक्शन जिसे कहते हैं, उसका रिजल्ट आता है, वही आपकी रिजल्ट से मालूम पड़ेगा कि आप हुए नहीं हुए, तरक्की किया नहीं तरक्की किया। ठीक है। तो बिलीफ क्या है? बिलीफ का मतलब होता है माइंड सेट में, विश्वास में डालना कि मैं सफल हो सकता हूँ। यानी आपको बार बार इसी लक्ष्य के बारे में सोचना है। एमडीआरटी, सीओटी, पीओटी। तो आपके मोबाइल फोन का वॉलपेपर और घर में पोस्टर इसी का होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। कि आपका पोस्टर, आपका यही होना चाहिए, आपका पोस्टर यही होना चाहिए, आपका पोस्टर यही होना चाहिए। आपको बिलीव में डालना है, बार बार बिलीव में डालना है कि मैं बिलीव करूंगा तो मैं अचीव करूंगा। ये मेरे बिलीव में होना चाहिए कि मुझे हासिल करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे प्राप्त करना है। और जब आप बिलीव करते हैं तो आप प्राप्त करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक डायलॉग बताया था कि जो लोग मार्च तक आधा एमडीआरटी करते हैं, वो दिसंबर तक पूरा एमडीआरटी करते हैं। ये बेसिक रूल है, इसको समझ के चले आप। अगर मार्च तक आधा एमडीआरटी आप करते हैं तो एलआईसी आपको 50,000 रुपये कैश दे रही है। पता है आपको? 50,000 रुपये कैश प्राइस है आपको, अगर आप आधा एमडीआरटी मार्च तक करते, चाहे प्रीमियम से करें चाहे कमीशन से करें। तो अगर आप मार्च तक आधा एमडीआरटी कर लेंगे तो दिसंबर तक पूरा कर लेंगे, ये एकदम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा 15 साल पुराना फार्मूला है कि जो एजेंट मार्च तक आधा करता है वो दिसंबर तक पूरा करता है। तो मार्च तक आधा करने के लिए आप एक टारगेट हमने दिया था कि या तो 6,51,000 हमें कमीशन कमाना है या 23 लाख प्रीमियम करना है, यानी 7.5 लाख प्रीमियम हर महीने होना चाहिए। रेगुलर प्रीमियम, यूलिप से हो, सिंगल से हो, रेगुलर से हो। ठीक है। तो ये लक्ष्य पे काम करना है। अब जनवरी बीत गया, फरवरी में अभी कुछ दिन बचा है हमारे पास। तो इस फरवरी के 15 दिनों में हम चाहें अपना टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया हुआ है, एक गेम बताया है आपको मैंने। कंसिस्टेंसी, यानी डेली काम करने की हैबिट ही आपको एमडीआरटी बना सकती है। दुनिया में कोई और हैबिट आपको एमडीआरटी नहीं बना सकती। जैसे मैं बोला ना, हमारे हैबिट हमें चेंज करती है। तो एमडीआरटी के लिए कौन सी हैबिट होनी चाहिए? डेली वर्क, कंसिस्टेंट, निरंतरता। निरंतरता। जैसे अब मान लो, एग्जांपल देता हूँ, आप डेली जिम जाइए, डेली जिम जाइए, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, और जो वहाँ बताया जाए वो करिए। तो 1 साल में बॉडी बन जाएगी। ये कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, ये निरंतरता है। ये निरंतरता है। आप 6 महीना योगा करिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो एकदम आपको बॉडी में कहीं पे कोई तकलीफ नहीं, एकदम फ्लेक्सिबल रहेगी। ये निरंतरता है। तो सफलता निरंतरता से आती है, यानी जीवन में कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी तकलीफ होगी, कोई समस्या होगी, लेकिन आपको काम करते देखिए। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, कि कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, लेकिन आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो फेल हो जाएंगे, रुकना नहीं है। कभी कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी घर में समस्या, कभी कोई बीमार, कभी कुछ, लेकिन चलते रहना, निरंतरता। तो हमें क्या करना है? 25 टेलीफोन पर डे, यानी आपको रोज सुबह अपना फोन लेके बैठना है और 25 लोगों से हाय हेलो करना है। वो जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? आज मैं आपके एरिया की तरफ आ रहा था तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ, अगर घर पे हैं तो मुलाकात कर लें। नहीं यार, अभी बिजी हूँ। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट। सर नमस्कार, कैसे हैं? एक हमारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, आप जैसे लोगों के लिए एलआईसी ने एसआईपी लॉन्च किया है। बहुत अच्छा एसआईपी है सर, 2,500 रुपये महीने से स्टार्ट है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक कर लेते तो अच्छा था सर, एसआईपी भी हो जाती। ठीक है, कर दो। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट भेजिए, पैसा भेजिए, मैं जीपे करिए। सर नमस्कार, कैसे हैं? अरे भाभी जी के लिए बीमा लक्ष्मी करके बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया, गारंटेड 22% रिटर्न है सर। 22% रिटर्न है, टैक्स फ्री। मिल ले क्या आपसे? हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके सर। नमस्कार सर, और कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और बताएं, मैं पिछली बार आपसे मिला था, याद है? फ़ोन पे बात हुई थी,
उसके बाद मेरी मीटिंग, हाँ 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 ठीक है, तो कुछ सोचा आपने एलआईसी के लिए? नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। ओके सर कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 25 कॉल रोज करना है। अगर समझ में मेरी बातें आ रही हो तो बीजीएफ लिख दीजिए। रोज सुबह उठ के 25 कॉल करिए, एमडीआरटी हो जाएगा। एमडीआरटी निरंतरता का नाम है, एमडीआरटी रोज काम करने का नाम है, एमडीआरटी डेली बात करने का नाम है, एमडीआरटी डेली लोगों से मिलने का नाम है। एमडीआरटी का मतलब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, डेली काम करने की हैबिट, आदत आपको एमडीआरटी बना देगी, आपको एमडीआरटी बना देगी। डेली काम करने की हैबिट आपको एमडीआरटी बना देगी। ठीक है, 2 मीटिंग, 2 प्रेजेंटेशन, लाइने 2 लोगों से मिलना है, ये मेरे एमडीआरटी के लिए जरूरी है। 2 लोगों को जाके जीवन लाभ, जीवन उमंग, ठीक है, ठीक है, आपको एवरीडे, एवरीडे जस्ट गो एंड मीट। दो निकाल दीजिएगा एक फाइल में। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कॉल करते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको फिर नए लोगों को करना है, यही तो हमारा काम है। दोनों का एक निकाल दीजिएगा मालिक। जो भूल गया वो भूल गया, नेक्स्ट। एक फाइल में पहले निकाल दिया, अपना दोनों का काम एक ही में, है ये, दोनों का एक एक, उसके बाद एक This is our job. दोनों मिला के ना एक फाइल में निकाल दीजिएगा। हमारा काम ही है। रोज 25 कॉल करना है, नए लोगों को कॉल करिए। छोड़िए वो 25, दूसरा 25, तीसरा 25। अब आपके पास डेटा नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है। ये मत कहिए कि मैं कॉल नहीं कर पाता, ये कहिए कि डाटा नहीं है आपके पास। आपके पास 25 लोगों का नाम नहीं है डेली, तो कहां से आप एमडीआरटी बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे आप। ये फैक्ट है एकदम। मैं आपको रॉन्ग, गलत, सही, रॉन्ग या कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता लाइफ में। 17 साल हो गया ट्रेनिंग देते हुए, हजारों हजारों एमडीआरटी बनाए हैं, लेकिन मैं आपको झूठा सपना नहीं दिखा सकता। अब डेटा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके लिए हम प्रोस्पेक्टिंग में सीखेंगे आगे। अभी हमारा सेल्स का मॉड्यूल शुरू होगा तो सीखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अचीव पर डे 1 पॉलिसी? नॉट पॉसिबल सर। हाउ टू अचीव पर डे पॉलिसी, हाउ टू डू एमडीआरटी, हाउ टू कंप्लीट टीओटी, ये सब बकवास बात है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि हाउ टू मीट 2 पीपल पर डे, हाउ टू कॉल 25 पीपल पर डे। दिस इज पॉसिबल। मैं रोज एक बीमा करूं, ये तरीका बताइए, कोई किसी के पास दुनिया में नहीं है। मैं एमडीआरटी करूं, गारंटीड तरीका बताइए, कोई दुनिया में नहीं बता सकते तरीका। और कोई बता रहा है तो झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, सवाल हमेशा सही पूछिए जीवन में कि मैं रोज 2 लोगों से कैसे मिलूं, ये तरीका होना चाहिए। फिर वो एक पॉलिसी भी, रोज 2 पॉलिसी भी हो सकता है, लेकिन रोज 2 लोगों से मिलूं वो सोचिए। रोज 25 लोगों को कॉल करूं वो सोचिए। ठीक है, मेरा एक पॉलिसी रोज हो जाए गारंटी, ऐसा कोई टेक्निक नहीं दुनिया में। एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको लाइफ में। अगर ऐसा टेक्निक होता ना तो मैं आपसे ये 12,500 रुपये नहीं लेता, मैं आपसे 1,20,000 रुपये लेता। अगर गारंटीड एमडीआरटी कोई फार्मूला होता ना तो मैं आपसे 12,500 नहीं लेता सर। मैं आपसे कम से कम 2 लाख रुपए लेता कि भाई 13 लाख रुपए आप कमाएंगे, 3 लाख रुपए मुझे दीजिए, तभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जीवन में बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए लाइफ में, एकदम फंडामेंटल है ये, कि आपको, आपका कंट्रोल रिजल्ट पे नहीं है, आपका कंट्रोल प्लानिंग पे है, आपका कंट्रोल प्रोसेस पे है, आपका कंट्रोल सिस्टम पे है। 25 कॉल मुझे रोज करना ये मेरे हाथ में है, 2 लोगों से रोज मिलना ये मेरे हाथ में है, एक फॉलोअप रोज करना वो मेरे हाथ में है।
डेली मार्केटिंग करना ये मेरे हाथ में है। सक्सेस नीड डिसिप्लिन विद मोटिवेशन, सफलता में मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। ठीक है सुशील जी, समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा है तो एक बार बीजीएफ लिख दे। जीवन में फैक्ट के साथ चलेंगे तो कभी दुखी नहीं रहेंगे, फैक्ट के साथ नहीं चलेंगे दुखी रहेंगे। पेटीएम पर ₹7 हाँ, काल में प्राप्त क्या हुए। बोलना है, ये सवाल अच्छा है आपका, वो मैं सिखाऊंगा। कि टेलीफोन में क्या बोलना चाहिए वो मैं सिखाऊंगा। सवाल ये होना चाहिए कॉल में क्या बोलना है, लोग कहाँ मिलेंगे, डेली मीटिंग कैसे करें, मीटिंग में जाएं तो पार्टी को क्या समझाएं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, सवाल का जवाब कैसे दें। ये सवाल एकदम परफेक्ट है, इसका जवाब मिलेगा आपको, हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, इसका प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं गारंटेड एमडीआरटी बन जाऊं ऐसा कुछ बता दीजिए, रोज एक बीमा हो ऐसा कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी फार्मूला नहीं है। और अगर कोई बता रहा है मार्केट में तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं तो मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, फैक्ट एकदम फैक्ट। मेरे स्टूडेंट सफल हो जाते हैं, आप जाके ब्रांच में चेक कर लीजिए। अगर जीवन उत्सव में कोई नंबर 1 होगा तो मेरा स्टूडेंट होगा, यूलिप में नंबर 1 होगा मेरा स्टूडेंट होगा, ब्रांच में 4 एमडीआरटी होंगे, 2 मेरे स्टूडेंट होंगे। आप बिंदास चेक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीन पे नहीं लिखा है, इसको माइंड में लिख लीजिए। क्या? 25 कॉल, 2 मीटिंग, 1 फॉलोअप और मार्केटिंग एक्टिविटी, जैसे व्हाट्सएप भेजना, कुछ लीफलेट भेजना, कुछ है ना, कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी, ये मुझे रोज करना है। जैसे एक आदमी नौकरी करता है तो 8 घंटे काम करता है, जैसे आपको 8 घंटे काम करना है डेली। बस उस 8 घंटे में 25 कॉल भी करना है, उसी 8 घंटे में 2 मीटिंग करना है, उसी 8 घंटे में फॉलोअप करना है, उसी 8 घंटे में मार्केटिंग करना है, लीफलेट भी बांट सकते हैं, व्हाट्सएप एक्टिविटी कर सकते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है वो 8 घंटे में करना है। और डेली 8 घंटे नौकरी करनी, जैसे एक व्यक्ति नौकरी करता है वैसे मुझे भी रोज 8 घंटे काम करना है। अगर मेरा कोई भी अभी करता है एडवाइजर 8 घंटे रोज काम करे तो सफल हो जाएगा, इसमें कोई साइंस नहीं है ऐसा। चलिए आगे फोटो बढ़ते हैं। निकाल दी, तो फोटो निकाल दो, मैं भी अंदर घर से निकलते समय आपको 3 चीजें बोलनी होती हैं, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम फिट। ये देखिए विचारधारा है सर, ये सब विचारधारा है, ये जो मैंने सीखा है। मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। माइंड को हमेशा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ठीक है, माइंड को हमेशा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ठीक है, माइंड को हमेशा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ये बोल के फील्ड में निकल जाए, ये सुबह ये बोल के फील्ड में निकल जाए। ठीक है, चलिए अब प्लानिंग बता रहा हूँ। प्लानिंग के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस, यानी सेल्स, जो आप पूछ रहे थे फोन पे कैसे बात करें, ये सब पढ़ाऊंगा। वही सब मेरा काम है, वो पूरा साल यही सब पढ़ाना। आपको एकदम मास्टर बना दूंगा कि किसी भी ग्राहक के सामने बैठो तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको हर सवाल का जवाब आएगा, वो मैं सिखा दूंगा। दैट इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन धंधा आपको करना है। ठीक है, चलिए। एमडीआरटी करने के 21 फार्मूले हैं। आज मैं आपको 3-4 बताऊंगा, ऐसे हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि खाली यही बताऊंगा तो इसी में 2.5 घंटा खत्म हो जाएगा। हमें प्लान भी सीखना है, पॉलिसी भी सीखनी है, कंसेप्ट भी सीखना है और सेल्स भी सीखना है। हर मॉड्यूल में थोड़ा थोड़ा सब सीखना है ताकि आप बेस्ट बने रहें। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट नोट की डायरी में देखिए, एमडीआरटी मिशन एमडीआरटी 21 पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिख के याद करके रखिए। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये आपको रखना है, सबसे पहला एमडीआरटी के आगे जो आपने ये पोस्टर लगाया ना अपने घर में, उसके बाद ये मुझे हाफ एमडीआरटी करना है मार्च तक, ये सबसे मुख्य पॉइंट है। अगर ये आपने इस 12 महीने में आपने यही पकड़ लिया, खाली ये जो लिखा हुआ है कि काजिम सर ने कुछ भी बताया हो वो सब ठीक है, लेकिन ये जो बताया मैंने पकड़ लिया,
और अगर आपने पूरा 12 महीने ये कर दिया और आप सफल नहीं हुए, आपका इनकम नहीं बढ़ा, आप एमडीआरटी नहीं बने, आप जीवन में आपकी इनकम नहीं बढ़ी, मैं फीस वापस कर दूंगा। सरेआम बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सरेआम बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। काजिम रजा के बताए गए फार्मूले पे कोई चले और वो सफल ना हो, उसकी फीस रिफंड कर दूंगा। 17 साल से मनी बैक गारंटी के साथ ट्रेनिंग देता हूँ, 17 साल हो गया मनी बैक गारंटी के साथ ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरा कोई बैच में 2000 2,500 से कम लोग नहीं होते। महीने 25 दिन काम करता हूँ, इंटरनेशनल भी काम करता हूँ। श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, दुबई, हर जगह मेरा ट्रेनिंग होता है। इंटरनेशनल बेस में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में काम कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। और मनी बैक गारंटी के साथ काम करता हूँ। बस फार्मूला जो मैंने किया वही सिखाता हूँ आपको, कुछ नया नहीं है, मैंने किया है ये सब आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खाली इतना लिख दीजिए कि आपको समझ में आ गया। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने भेजे में घुसा लीजिए। अगर आप ईमानदारी से ये इतना काम रोज कर दीजिए और आपको सफलता ना मिले, 31 दिसंबर 2026 के बाद 1 जनवरी 2027 को मिलेंगे और आप कहना कि आपने ये जो 5 पॉइंट बोले थे ये मैंने किया है रोज के रोज। मैंने 25 कॉल किए, 2 मीटिंग किया, एक फॉलोअप किया, मार्केटिंग किया, 25 कॉल किए, 2 मीटिंग किया, एक फॉलोअप किया और मार्केटिंग किया, एंड आई डिडंट गेट द सक्सेस, आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई विल रिफंड योर मनी। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, क्लियर है तो बीजीएफ लिख दें। आप पूरे ट्रेनिंग में से सिर्फ इतना पकड़िए, ये लिखा है, सिर्फ इतना। ठीक है, सिर्फ इतना। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, फर्स्ट क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो घर पे निकलेंगे। घर से निकलते ही पहला शब्द, घर से निकलते निकलते, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम पॉजिटिव, मैं सकारात्मक हूं। आई एम फिट, मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद एक्शन प्लान, एमडीआरटी के लिए 21 पॉइंट है। मैं कुछ आज बताऊंगा, कुछ अगले क्लास में बताऊंगा। पहला पॉइंट डायरी में लिखें, पॉइंट नंबर 1, छोटी हो या बड़ी हो, डेली पॉलिसी बेचें। सिर्फ चौवा और छक्का यानी 4 एंड 6 के भरोसे न रहें। एक एक रन बनाएं, मैच जीत जाएंगे। अगर बड़ा बड़ा बीमा करने के चक्कर में पड़ेंगे, मैच हार जाएंगे। अगर डेली बीमा करेंगे, मैच जीत जाएंगे। ये एमडीआरटी का पहला रूल है। बड़ा हो या छोटा हो, डेली बेचो। मंथली 1000 रुपया लाओ, 2500 की एसआईपी लाओ, सिंगल प्रीमियम लाओ, अक्षय में लाओ, शांति में लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली कुछ लाओ, छोटी पॉलिसी बेचो, 1000 रुपये पर मंथ, 2500 की एसआईपी इंडेक्स, 4000 की प्रोटेक्शन प्लस, 3000 का पेंशन प्लस, कुछ भी लाओ। 1000 महीने का लाभ, 1000 महीने का क्या कहते हैं लक्ष्य, 2000 महीने का उत्सव, जो भी लाना है लाओ, लेकिन डेली बेचो। सिंगल सिंगल जो रन बनाते हैं वो कभी फेल नहीं होते। जो सिर्फ चाहते हैं बहुत बड़ा बीमा हो जाए, वो फेल हो जाते हैं। या मैं और सिंपल भाषा में कह दूं, खाना रोज खाओ, मीठा कभी कभी। यानी जो डेली दाल रोटी खानी है वो खाते रहो, मीठा आइसक्रीम ये कभी कभी। बड़ी पॉलिसी कभी कभी मिलती है, बड़ी पॉलिसी रोज नहीं मिलती। ये बेसिक रूल पकड़ के चलिए, जीवन के कुछ रूल होते हैं सर। ये एमडीआरटी का ये पहला फार्मूला है। 21 फार्मूले हैं जिसमें से पहला फार्मूला है कि छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेली काम हो, डेली काम हो।
रोज काम हो, प्रतिदिन काम हो, ठीक है, तो काम होता है। तो जाइए छोटी पॉलिसी बेचिए, 1,000 रुपये पर मंथ की बेचिए, 12,000 रुपये साल की बेचिए, 2,000 पर मंथ की बेचिए, 2,500 पर मंथ की बेचिए। मंथली बात करिए, डेली बात करिए, 50 रुपया पर डे, 100 रुपया पर डे, ऐसे मार्केट में बात करिए। बेचना ईजी हो जाएगा। सीधा लाख रुपया समझाओगे नहीं बिकेगा, सीधा 2 लाख समझाओगे नहीं बिकेगा, और आप दुखी हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन 100 रुपया मांगोगे, 50 मांगोगे, महीने का 1,000 मांगोगे, 2,000, 2,500, आराम से बिक जाएगा और आप एनडीआरटी बन जाओगे। ये फार्मूला पकड़ो। समझ में आ रहा हो तो बीजीएफ लिखो। मुझे आगे बढ़ना, समय कम है, बातें ज्यादा हैं। ठीक है। जो एजेंट बड़ी बड़ी पॉलिसी के चक्कर में पड़ा वो बर्बाद हो जाता है। ये मैं पिछले 15 सालों से सिखा रहा हूं। इसीलिए मेरे जो टीओटी एजेंट हैं वो भी छोटी पॉलिसी बेचते हैं। फोटो निकाल दो ना। ठीक है। जो मेरे बड़े बड़े एजेंट हैं वो भी छोटी छोटी पॉलिसी बेचते हैं। जो मेरे सीओटी और टीओटी हैं वो भी कट 50,000 25,000 का प्रीमियम लाते हैं। क्योंकि मैंने एक ही चीज सिखाया है, क्या की मशीन अंकल आपको यार? डेली काम करना है, छोटी बड़ी से नहीं। स्टेम अगर बनाने की आपने जा सोचा बस बड़ा कैसे बना बीमा, इसका? बस खत्म कहानी। ठीक है। देखिए प्रकाश जी, अगर सर्विसिंग में टाइम जाता है तो बहुत सिंपल रूल है, सर्विसिंग किसी और को दे भाई दीजिए। लेमिनेशन तो कल कर दीजिए ना। 10,000 रुपये महीने का स्टाफ रखिए। ओके ओके ओके, चलिए अभी चैट बॉक्स को बंद करते हैं। मैं बहुत घरों में गया, लोगों ने मना कर दिया, फिर गया, फिर मना कर दिया। अब मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं? आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना है, आपको जाते ही रहना है। और जिन घरों में पहले गए हैं यहाँ बाद में फिर जाना है 1 महीने बाद। आप एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है जिंदगी की, बहुत सिंपल सा रूल है जिंदगी का। अगर लोग बीमा कराते, बहुत सिंपल समझिएगा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर लोग बीमा कराते, मना नहीं करते, आप जाते हो तुरंत चेक दे देते, ब्रांच में आके चेक दे देते, एजेंट को बुला के चेक दे देते, तो एलआईसी एजेंट को भर्ती ही नहीं करती, आपको 28% नहीं मिलता, आपको 1 या 2% मिलता बस। अगर अपने आप जाते, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पोस्ट ऑफिस में अपने आप बिकता है तो 2-2.5%, 3% मिलता है। म्यूचुअल फंड अपने आप बिकता है, 0.5% मिलता है। प्रॉपर्टी अपने आप बिकती है, 2% मिलता है। बैंक की एफडी अपने आप बिकती है, 1% मिलता है। बीमा नहीं बिकता, इसलिए 28 मिलता है। इस बात को क्यों नहीं समझते? कभी गौर से सोचो, मुझे 28 क्यों दे रही है? ना मैंने पढ़ाई की है, ना मैं डॉक्टर बना हूं, ना मैं इंजीनियर बना हूं, ना मैंने 5 साल पढ़ाई किया है, ना मेरे पास कोई एजुकेशन है, ना मेरे पास ऑफिस है, ना मैंने पैसा लगाया है इस धंधे में, ना मेरे पास कोई टैलेंट है, ना मेरे पास कोई स्पेशल ज्ञान है। तो मेरी शक्ल में ऐसा क्या है कि मुझे 28% मिल रहा है? भाई डॉक्टर कमा रहा है तो पढ़ाई किया, 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है। इंजीनियर कमा रहा है तो उसने अपने बाप का 50 लाख रुपया लगाया है। सीए कमा रहा है तो उसने 50 लाख रुपया लगाया है। जो जो भी कमा रहा है उसने लगाया है। किसी ने दुकान दुकान खोला है तो लगाया है, तब कमा रहा है ना। तुम्हें किस बात का मिल रहा है भाई? ना पढ़ाई है, ना एजुकेशन है, ना नॉलेज है, ना धंधा है, ना पैसा है, कुछ भी तो नहीं है, तो किस बात का 28% ले रहे हो? दिखता नहीं है। यही 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 जो तुम कर रहे हो, इसी का मिल रहा है। अगर समझ में आ गया हो दोबारा मत पूछना और बीजीएफ लिख देना। ठीक है, इसी बात का पैसा मिल रहा है। वरना अपने अंदर क्या टैलेंट है, काहे का पैसा मिल रहा है अपने को? फालतू वो है। ये काहे का सम्मान मिल रहा है? ये ब्रांच में सम्मान और ट्रॉफी और सूटकेस और एमडीआरटी करो, लंदन चलो, ये सब क्यों मिल रहा है हमें? एक बार बीमा करो, 25 बार कमीशन मिलेगा, रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। समझे? गेम समझो यार। चलो आगे बढ़ते हैं।
कभी सोचो कि बुरा मत मानना, प्लीज बुरा मत मानना।